चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। वन करेक्ट आंसर है, द मास एम शोन इन फिगर ऑसिलेट्स इन सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड ए। द एम्पलीट्यूड ऑफ पॉइंट पी, एम्पलीट्यूड ऑफ पॉइंट पी का मतलब क्या है? राइट, पहले स्प्रिंग का एक्सटेंशन। मान लो ये मैंने ये किया, इस स्प्रिंग को, ये जो सिस्टम है इसको स्ट्रेच किया, ऐसा एक फोर्स लगाया, स्ट्रेच किया, मेरा नया पोजीशन मान लो एम का ये ऐसा है। ठीक है, ये पहला वाला जो स्प्रिंग है ये अभी स्ट्रेच हो गया थोड़ा, मान लो ये इतना स्ट्रेच हो गया। फिर पॉइंट पी है आपका यहाँ पे, और ये जो था ये भी स्ट्रेच हो गया, ये भी अभी स्ट्रेच हो गया, ऐसा, ऐसी सिचुएशन है। तो ये जो पहला पॉइंट है, पॉइंट पहला स्प्रिंग है, ये इतना स्ट्रेच हुआ है, मान लो ये x1 है। और दूसरा जो है वो, मान लो ये उसकी नेचुरल लेंथ है यहां तक के, तो ये x2 हुआ है स्ट्रेच, ऐसा। आपको x1 निकालना है, एम्पलीट्यूड ऑफ पॉइंट p का मतलब आपको x1 निकालना है। ठीक है, ठीक है। एक तो सिंपल ये है कि इन पे जो भी आपने फोर्स लगाया उसको एक्सटेंड करने के लिए वो दोनों में सेम होगा। राइट, जब आप स्प्रिंग सीरीज में जोड़ते हो तो फोर्स सेम होता है, जब आप स्प्रिंग्स पैरेलल में जोड़ते हो तो डिस्प्लेसमेंट सेम होती है ना। वैसे ही हम इक्विवेलेंट डिराइव करते हैं, तो फोर्स सेम है। ये इसका मेन है कि फोर्स सेम है, यानी k1x1 इक्वल टू k2x2 लिख सकता हूं मैं। ठीक है, फिर ये भी लिख सकता हूं कि टोटल जो उसका ये है एम्पलीट्यूड a है, इट इज नथिंग बट x1 प्लस x2, x1 प्लस x2। ठीक है, मुझे x1 चाहिए, है ना, मुझे चाहिए क्या चाहिए, मुझे x1 चाहिए, है ना। तो x1 जो होगा वो होगा a माइनस x2। x2 को मैं इधर से ले लेता हूं, x1 के टर्म्स में क्या आएगा, x2 विल बी k1x1 अपॉन x2, a माइनस k1x1 अपॉन x2। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, अभी हो जाएगा हमारा काम। x2 इज k1, x2 is k1 x1 अपॉन k2, k1 x1 अपॉन k2, ये इसको सॉल्व करना है। तो k2 x1 इज इक्वल टू a k2 माइनस k1 x1, ऐसा। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व करना है। अभी मुझे क्या चाहिए, x1, k1 प्लस k2, सो x1 जो होगा वो होगा k2a अपॉन k1 प्लस k2, ऐसे होगा, है ना, ऑप्शन डी।